इसी तरह ये मल्टीप्लाई का था, इसी तरह हम किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब मेरे को कभी कभी जरूरत पड़ती है कि इस रो में इस रो का कोई मल्टीपल ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए। मतलब किसी एक रो में किसी दूसरी रो का कोई मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए। बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे को यहाँ 0 चाहिए, इस 4 में 0 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस पहले वाली रो को 4 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरा ये 0 बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, रो 2 पे जिस पे ऑपरेशन करना, जहां मेरे को 0 चाहिए, रो 2 पे मैंने क्या किया, रो 2 में से 4 रो 1, ये रो 1 का 4 मल्टीपल मैंने माइनस कर दिया। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये 1 है, इसका 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, 4 माइनस 4 0। नेक्स्ट हो जाएगा मेरा यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस रो में से इसका 4 टाइम्स माइनस करना है, तो 5 माइनस 4 इंटू 2 मतलब 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 हो जाएगा मेरा -3। इसी तरह 4 3 जा 12, 12 को 6 में से माइनस किया तो -6, तो मेरा ये बन जाएगा -6। ठीक है, सेम ऐसे ही ऑपरेशन आप कॉलम पे भी लगा सकते हैं। अब आते हैं कि हम फाइंड इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि उसमें रो ऑपरेशंस लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं। मान लीजिए रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, और अगर कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू ए इंटू आई। अब ये क्यों ऐसा करते हैं, अगर आप जब ऑपरेशन लगाते चलते हैं, एक दो ऑपरेशन के बाद अगर आपने इसकी जगह ये लिखा है और या फिर इसकी जगह पे ये लिखा है, तो जब आप एक दो ऑपरेशन लगा देंगे तो उसके बाद ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं रहती हैं। अभी तो इक्वल हैं, यहाँ भी इक्वल रहेंगी, एक दो स्टेप तक इक्वल रहेंगी, लेकिन तीसरे चौथे स्टेप में जाके अगर आपने गलत लिखे हुए हैं तो ये वाले आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं रहती है। अब तो क्या बोला मैंने कि अगर रो ऑपरेशन लगाने हैं तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए, एंड कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं तब ए इक्वल टू ए इंटू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारे पास है एक्सरसाइज का बुक का क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 24 बुक का। क्योंकि कौन सा ऑपरेशन लगाना है ये मेंशन नहीं किया गया, तो रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन में एक ही टाइप के ऑपरेशन लगाए जाएंगे, आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, अगर आपने रो ऑपरेशन लगाने हैं तो आप क्या करेंगे, ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे। ठीक है, अब इस ए की जगह जो मैट्रिक्स दी है वो लिख देंगे, जो मैट्रिक्स दी है वो लिख देंगे। अब साथ साथ में देखते भी चलिए, ये देखिए यह क्वेश्चन नंबर 24, ए लिखा, ए इक्वल टू आई ए किया, इस ए की जगह पे मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी जो लिखनी थी। और फिर क्या करना है, जो राइट हैंड साइड का ए है उसको ए ही रहने देंगे, राइट हैंड साइड का जो ए है उसको ए ही रहने देंगे, मतलब यहाँ वाला जो ए है उसको ए ही रहने दूंगा, उसको मैं कहीं भी चेंज नहीं करूंगा, एंड तक चेंज नहीं करूंगा, वो ए ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मेरे क्या होता है, उसके बाद मेरे को ये कोशिश करनी होती है ये वाली चीज, क्योंकि ये इनवर्स कब बन जाएगा, जब a इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, इस चीज को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ऑपरेशन लगा लगा के। और जब मैं इसको आइडेंटिटी बना दूंगा तो एट द सेम टाइम यहाँ भी चेंजेस हो जाएंगे। अब ये हो क्या जाएगा, a इंटू ये जो भी मैट्रिक्स आएगी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मीन्स ये वाला जो हो जाएगा वो इसका इनवर्स हो जाएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक टाइम के बाद जब आप चेंज करते जाओगे तो ये वाली मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी होगी, और ये वाली भी कुछ बन गई होगी, मान लीजिए बी मैट्रिक्स बन गई होगी, और ये तो ऑलरेडी ए है ही है। अब क्या हो गया, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू बी इंटू ए, इट मीन्स बी ये वाली जो मैट्रिक्स होगी वो इसका इन्वर्स हो जाएगी,
और ये वाली इसका इन्वर्स हो जाएगी, लेकिन हमें इसका इन्वर्स पूछा है तो हम ये वाला लिख लेंगे। तो हमें क्या करना होता है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। अब देखते चलिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे। सबसे पहले ये ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये वाला हम इस तरह से करते हैं, एक W बनाते हैं। W थोड़ा याद रखना, इजी रहता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये 6 मार्क्स का। तो ऐसे तो बहुत आसान रहता है, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक होती है। W का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं इसको 1 बनाऊंगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, ये 1 ये 1 ये 1 बाकी सारे 0, ये आइडेंटिटी में। तो मेरे को करना क्या, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है और बाकी सब जगह 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको यहाँ पे 1 बनाऊंगा, फिर इसको 0 बनाऊंगा, फिर इसको 0 बनाऊंगा, मतलब ऐसे आऊँगा। फिर इसके बाद मैं इसको या इसको या इसको या इसको नहीं बनाऊंगा, इस वाले को, बीच वाले को 1 बनाऊंगा। जो बीच वाले को 1 बनाऊंगा, फिर मैं ऊपर और नीचे दोनों को 0 बनाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर इसको 1 बनाऊंगा, फिर इनको 0 बनाऊंगा। बोलने का मतलब ये है, ये मैंने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, इसको 1 बनाएंगे, इसके बाद हम इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं इसको 1 बनाऊँगा, फिर मैं इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ 1 बनाऊँगा, फिर इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाऊँगा, ठीक है। तो मेरा ये बन जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0। तो इस तरह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ भी आपके चेंजेस होते चलेंगे।